हेलो दोस्तों, क्वेश्चन मार्क अनिल के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं फ्यूचर वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं एक्सेल में। तो अगर आपको फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करना है तो हमारे वीडियो को लास्ट तक देखिए। साथ ही साथ इसमें हम डिस्कस करेंगे म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करते हैं और इंश्योरेंस में पैसा कैसे क्लेम करते हैं, किस प्रकार का हमें पैसा मिलता है, कैसे कितना मिलता है, कितने परसेंट पे। ये सारी चीजें हम वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए चलते हैं, लेट्स गो। सबसे पहले हम जान लेते हैं फ्यूचर वैल्यू एफवी, जो इसमें एक्सेल में यूज करते हैं फार्मूला, उसका नाम है एफवी, जिसको बोलते हैं फ्यूचर वैल्यू। उसका यूज किस लिए किया जाता है एक्सेल वैल्यू में? एक्सेल में उसका यूज जो है फ्यूचर वैल्यू निकालने के लिए किया जाता है सिग्नल लैंप सम पेमेंट्स का यूज। जैसे कि हम किसी भी चीज में पैसा इन्वेस्ट करते हैं या फिर पैसा लगाते हैं और हमारा एक, जैसे मैंने किसी भी एक साल में पैसा इन्वेस्ट कर दिया और एक साल बाद जो हमें अमाउंट मिल रहा है उसकी वैल्यू क्या होगी, उस चीज को निकालने के लिए हम फ्यूचर वैल्यू का यूज करते हैं। मतलब जैसे कोई इंश्योरेंस आप 5 साल के लिए ले लिए, अब मुझे टोटल इंश्योरेंस का अमाउंट उस परसेंट के हिसाब से, उस रेट के हिसाब से कितना टोटल अमाउंट मिल रहा है उसको हम फ्यूचर वैल्यू से कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे देख लीजिए, इसका सिंटैक्स एकदम सिंपल होने वाला है आपको। इज इक्वल टू एफपी रेट, एनपीआर पेमेंट और पीवी टाइप्स। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले रेट हम देख लेते हैं। रेट क्या होता है? रेट द इंटरेस्ट रेट पर पीरियड्स, मतलब ये आपका एक प्रकार का इंटरेस्ट होता है। एनपीआर का मतलब द टोटल नंबर ऑफ पेमेंट्स पीरियड्स इन, मतलब नंबर ऑफ पीरियड्स होता है, कितने साल के लिए आप ले रहे हैं, कब कितने दिन के लिए आप ले रहे हैं। ठीक है, ये आप नंबर ऑफ पीरियड्स होता है। ठीक है, और ये हमारा होता है पीएमटी का फार्मूला मैंने आपको पहले ही पिछले वीडियो में डिस्कस किया है। लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाके देख लीजिए पीएमटी होता क्या है। वहां पे पूरी अच्छे तरीके से मैंने उसको डिस्कस किया है। तो अब आते हैं पीवी का मतलब है प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू हम कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं, कितना लगा रहे हैं, या फिर पेमेंट भी कह सकते हो, कितना हम डिस्कस कर रहे हैं। टाइप, यहाँ पे 0 और 1 का यूज करेंगे। एंड ऑफ द पीरियड्स ना, बिगिनिंग ऑफ द पीरियड्स, ये दो चीजें हम इसमें यूज करने वाले हैं टाइप में। जैसे अभी मैंने यहाँ पे कुछ अमाउंट्स लेके रखा है, देखिए यहाँ पे मैंने ये चीजें लेके रखा है। यहाँ पे एक मेरा आरडी अमाउंट से, जिसमें मैं 500 रुपए इन्वेस्ट करता हूँ। मैं मान लीजिए मैं म्यूचुअल फंड में या फिर किसी चीज में मैंने 500 रुपए हर महीने इन्वेस्ट कर रहा हूँ। कितने परसेंट के रेट पे? 7.5% के रेट पे। और कितने महीने के लिए मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ? 24 मंथ के लिए। ठीक है, मतलब 2 साल के लिए मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ किसी अनदर म्यूचुअल फंड में, कह सकते हो किसी में इन्वेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, हर महीने 500 रुपए उसमें मुझे इन्वेस्ट करना है। तो उसका 24 महीने बाद हमें कितना टोटल अमाउंट मिलेगा, ये चीजें हम यहाँ पे निकालने वाले हैं। तो सबसे पहले हम कुछ इसके आर्गुमेंट्स, यहाँ पे कुछ चीजें देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने एक सीरियल नंबर 1 2 3, ठीक है, और यहाँ पे मैंने मंथ जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, ऐसे मैंने 24 मंथ के लिए ले लिए हैं। ओपनिंग बैलेंस मेरा 0 है और प्रिंसिपल अमाउंट मैंने 500 रुपए इन्वेस्ट किया है। और यहाँ पे निकालना मुझे इंटरेस्ट, कितने इंटरेस्ट पे, इंटरेस्ट का रेट कितना, अमाउंट कितना आ रहा है। ठीक है, इसके लिए हम लगाएंगे इज इक्वल टू, ये वाला सेल का एड्रेस लेंगे, डिवाइड बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 7.5%, और इसको मुझे मंथ में निकालना है तो यहाँ पे मैं डिवाइड बाई 12 कर दूंगा और यहाँ पे कर दूंगा इंटर। 3 रुपए 13 पैसे आ गए हैं और इन दोनों को मैं क्या कर देता हूँ, सम कर देता हूँ। यहाँ पे इज इक्वल टू इसका अमाउंट और प्लस, और ये अमाउंट आप रख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे इंटर कर देता हूँ। 503 रुपए 25 पैसे। और अब मेरा जो नेक्स्ट ओपनिंग बैलेंस होगा, अब तो मैंने इन्वेस्ट कर दिया 500 रुपए और इंटरेस्ट के साथ 503 रुपए 125 पैसे हो गए। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं इज इक्वल टू, ठीक, और यहाँ पे मैं इसका ये वाला यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब मेरा ये यहाँ पे आ गया। तो अब मैं अब जो मेरा ओपनिंग बैलेंस है 503 रुपए हो गए, 3 रुपए इंटरेस्ट के साथ। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको चेंज अप करता हूँ यहाँ पे, चलो बाद में चेंज करूंगा। अब ये देखिए, अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, अब मैंने फिर से 500 रुपए इन्वेस्ट कर दिया। ठीक है, मैंने फिर से क्या किया, 500 रुपए फिर से इन्वेस्ट किया। अगले महीने फरवरी में मैंने फिर से 500 रुपए इन्वेस्ट कर दिया। फिर उसके बाद अब उसकी वैल्यू क्या होगी, अब यहाँ पे इज इक्वल टू लगाया मैंने ब्रैकेट, इसका सेल एड्रेस, और यहाँ पे प्लस लगाया मैं, और इसका सेल एड्रेस, फिर उसके बाद ब्रैकेट बंद करके
अब यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, डिवाइड बाई 7.5% और उसके बाद डिवाइड बाई 12, मल्टीप्लाई 7.5% डिवाइड बाई 12, इंटर कर दिया। अब यहाँ पे मेरा अमाउंट आ गया दोनों को मिलाकर, ठीक है। अब इसका अमाउंट कितना हो रहा है, अब इसका तीनों आप सम कर दीजिए फटाक से, इज इक्वल टू मैं करता हूँ और ब्रैकेट करता हूँ और यहाँ से इसको और प्लस, यहाँ पे मैं ये भी दे देता हूँ प्लस और ये भी मैं, ठीक है, ब्रैकेट बंद करके यह सम का भी फार्मूला यूज कर सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है, इंटर कर दिया। अब टोटल अमाउंट कितने हो गए हमारे, इतने। अब मैं क्या करता हूँ, फटाक से इन सभी को मैं नीचे तक ड्रग कर देता हूँ, आपको ऑटोमेटिक बार बार लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। ये आ गया, ये देखिए थोड़ा सा ये वाला गड़बड़ आ गया है, ठीक है, तो मैं इसको क्या करता हूँ, सुधार देता हूँ यहाँ से, ठीक है। अब यहाँ पे 500 रुपए है तो 500 रुपए सारे में हर महीने 500 रुपए इन्वेस्ट करेंगे, 500 1-2 रुपए तो बढ़ाएंगे नहीं, मैं 500 रुपए सब में कर दे रहा हूँ यहाँ पे। अब ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एकदम परफेक्ट आया है और ये थोड़ा सा ऑड लग रहा है, तो मैं क्या करता हूँ, इसमें थोड़ा सा सुधारने के लिए मैं यहाँ पे इसको अकाउंटिंग फॉर्मेट में करता हूँ, ठीक है, ये चीजें, ठीक। अब देखिए अब एकदम परफेक्ट लग रहा है। अब मेरा टोटल अमाउंट कितना हो गया, टोटल अमाउंट कितना हो गया भाई, अब मैं नीचे जाके देखता हूँ टोटल अमाउंट मेरा कितना आएगा लास्ट में, 12,984 रुपए 1 पैसे, मतलब 0.01 पैसे, ठीक है, ये लगा लेते हैं। अब मैं क्या कर लेता हूँ, 12,984 ले लेता हूँ और इसको मैं यहाँ पे रख देता हूँ। अब मेरा फ्यूचर वैल्यू आ गया ना 12,984 रुपए। इसको थोड़ा मैं ऊपर की तरफ रख देता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता हूँ और बोल्ड कर देता हूँ, ठीक है, आ गया। अब यही सेम वैल्यू मुझे यहीं पे चाहिए, यहाँ पे यही सेम वैल्यू यहाँ पे आनी चाहिए और इसी के साथ, इसके लिए हम फार्मूला यूज करेंगे इज इक्वल टू एफ बी। अभी देखिए मुझे इतना निकालने के लिए इतना तामझाम करना पड़ा, ठीक है। अब यहाँ देखो सिंपल सा आपका निकल जाएगा, ब्रैकेट करेंगे, रेट कितना है इतना। अब मैं जैसे कि मंथली निकाल रहा हूँ तो यहाँ पे दिक्कत नहीं है, यहाँ पे लेकिन डिवाइड बाय आपको 12 करना पड़ेगा, क्योंकि मैं मंथली ईयरली के बेस पे कन्वर्ट कर रहा हूँ, मंथ ईयरली में कन्वर्ट करूंगा ना, इसी वजह से, कॉमा मतलब एक साल में 12 महीने तो इसलिए 12 के हिसाब से उसको निकाल रहा हूँ, ठीक है। एनपीआर कितना है 12 मंथ। अब ये तो मैंने मंथ ही लिया है, अगर ईयर्स लिया हुआ 2 साल 3 साल तो यहाँ पे इसमें भी इंटू 12 करता, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कॉमा लगाता हूँ, पेमेंट कितना इतना है, कॉमा लगाता हूँ, प्रेजेंट वैल्यू मेरा 0 है तो यहाँ पे एक कॉमा और लगा देता हूँ, ठीक है। प्रेजेंट वैल्यू कुछ है नहीं प्रेजेंट टाइम में मेरे पास, ठीक है। तो यहाँ पे अब प्रेजेंट वैल्यू आपको देना है तो दे सकते हो, ऐसी दिक्कत नहीं। अब आगे वीडियो हम पेमेंट वीडियो मतलब प्रेजेंट वैल्यू निकालना सीखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कॉमा लगा दो। अब एंड ऑफ द पीरियड्स लिखना है तो यहाँ पे 0 लगा के ब्रैकेट बंद करके एंटर कर दो, देख लीजिए आ गया। इसको अकाउंटिंग में कन्वर्ट करते हैं और यहाँ से मैं इसको माइनस लगा देता हूँ, एक काम करता हूँ माइनस इंटर, 12,903, ठीक है। ये देखिए कैलकुलेशन हमारा एकदम एग्जैक्ट सही तरीके से हुआ है, 12,984 के साथ। यहाँ पे देखिए 7.5% है, 7.50 मैंने लिख लिया है, यहाँ पे 5% 50 कोई दिक्कत वैसे है नहीं, 5% है और यहाँ पे 24 महीने के लिए। तो कितना आ गया हमारा 12,903, ये हमारा आ गया एकदम एग्जैक्ट वैल्यू। अब यहाँ पे देखिए मैं 1 लगा के एक बार देख लेता हूँ, इंटर करता हूँ। अब देखिए यहाँ पे 12,984 ये बिगिनिंग ऑफ द पीरियड्स का मुझे बता रहा था, देख लीजिए एकदम करेक्ट आ गया, 1 पे एकदम करेक्ट आया। थोड़ा सा मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, यहाँ पे बोल्ड कर देता हूँ, देख लीजिए एकदम एकदम यही सेम वैल्यू आपको यहाँ पे नीचे मिल गया, नीचे ये देखिए नीचे मिल गया और यही सेम वैल्यू आपको यहाँ पे भी मिल गया, ठीक है। तो इस प्रकार से हम म्यूचुअल फंड में कितना इन्वेस्ट किया जाता है, टोटल अमाउंट हमें कितना मिलने वाला है, उस चीज को हम डिस्कस करेंगे। अब मुझे टोटल अमाउंट मैंने कितना इन्वेस्ट किया है ये चीज आप निकाल सकते हो। यहाँ पे आप एक काम करो, मैं ऑटो सम कर देता हूँ, फटाक से निकल जाएगा। ये चीज आप देख सकते हो कितना इन्वेस्ट हुआ है, 12,000 रुपए इन्वेस्ट हुआ है टोटल अमाउंट, 7% के हिसाब से मिल रहा है तो 12,984 रुपए यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। ये आपका हो गया हमारा
अब जैसे कोई इंश्योरेंस ले रहा हूँ, मैं गोल्ड ले रहा हूँ, कोई प्रीमियम लेता है, कोई गोल्ड लेता है, कोई सिल्वर लेता है, तो मैं क्या करता हूँ, गोल्ड का एक मैं इंश्योरेंस लेता हूँ, ठीक है। वो मेरा 10 साल के लिए होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इक्वल टू करता हूँ, मुझे फ्यूचर वैल्यू निकालनी है कि भाई 10 साल बाद मुझे इंश्योरेंस का कितना पैसा मिलना चाहिए, ठीक है, कितना मिलेगा, ठीक है ना। यहाँ पे मैं ब्रैकेट करता हूँ और यहाँ पे रेट कितना है 8% और यहाँ पे डिवाइड बाय 12 और यहाँ पे कॉमा लगाता हूँ, कितने साल के लिए, 10 साल के लिए। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 12 कर देता हूँ, क्योंकि ये मैंने 10 साल में है, साल में कन्वर्ट करने के लिए इसी प्रकार से यूज करेंगे। कॉमा लगाता हूँ, ये मेरा अमाउंट है, फिर कॉमा लगाता हूँ, ये मेरा फिर से एक बार कॉमा, अब यहाँ पे मैं जीरो प्रेस करके ब्रैकेट बंद करके एंटर कर देता हूँ। ये देखिए आ गया, माइनस में आ रहा है, इसको यहाँ पे मैं माइनस लगा देता हूँ, एंटर कर देता हूँ, ये आ गया। यहाँ पे आएगा 36,58,920 रुपए मुझे टोटल 10 साल बाद आपको मिलने वाले 36 लाख रुपए, अगर आप इंश्योरेंस क्लेम करते हैं तब। पीएमटी का मैं फार्मूला डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाके ले सकते हो। अगर ऐसी ही मजेदार वीडियो देखना है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये वीडियो आपको कैसा लगा, ये चीजें आप कमेंट में हमें बताइए। अगर ऐसी नेक्स्ट वीडियो चाहिए उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।